नमस्कार। लेखपाल परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए इस खास क्विज में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास और समाज से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों पर नजर डालेंगे। चलिए मिलकर अपनी तैयारी को परखते हैं। तो क्या सब तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? हर सवाल के बाद हम न सिर्फ सही जवाब जानेंगे, बल्कि उसके पीछे की जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने जवाब सही होते हैं। तो हमारा पहला दौर शुरू होता है। यहाँ हम बात करेंगे आज़ादी से भी पहले की कुछ ऐसी अहम ग्रामीण विकास परियोजनाओं की जिन्होंने आने वाले भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी। हमारा पहला सवाल है गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक बहुत ही शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रयोग था। तो क्या आपको उस अधिकारी का नाम याद है जिसने इस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी? और सही जवाब है एफएल ब्रेन। देखिए, जब वो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्होंने गांव वालों की गरीबी को बहुत करीब से देखा और उन्हें ये समझ आया कि असली समस्या पैसे या संसाधनों की नहीं, बल्कि लोगों की निराशावादी सोच की है। उनका मकसद सिर्फ सड़कें बनवाना नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर ये भरोसा जगाना था कि वो अपनी हालत खुद बदल सकते हैं। मतलब ये सोच बदलने का प्रोजेक्ट था। अगला सवाल एक ऐसे महान इंसान से जुड़ा है जो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। श्री निकेतन परियोजना के पीछे उनकी एक बहुत गहरी सोच थी। कौन थे वो? बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर। वो मानते थे कि भारत की असली आत्मा तो गांव में बसती है और देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे गांव तरक्की करें। श्री निकेतन इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण था। एक ऐसी जगह जहां पढ़ाई को खेतीबाड़ी, कारीगरी और वहां की कलाओं से जोड़ा गया ताकि गांव वाले अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और ये जो बात है ना, ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। टैगोर का कहना था कि अगर हम सिर्फ एक गांव को भी आत्मनिर्भर और जागरूक बना पाएं तो वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएगा। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं था, ये लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाने के बारे में था। आज़ादी से पहले की बात तो हो गई, अब चलते हैं हमारे दूसरे दौर में। देखते हैं कि आज़ाद भारत में ग्रामीण विकास ने क्या मोड़ लिया। और इस दौर में हम एक बहुत ही प्रभावशाली परियोजना पर फोकस करेंगे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट को भारत के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक तरह से प्रिकर्सर माना जाता है। एक बहुत ही कामयाब प्रयोग था ये। तो बताइए, इसका नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है एल्बर्ट मेयर। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसकी सबसे खास बात थी सेल्फ हेल्प का सिद्धांत। इसका मतलब ये था कि सरकार सिर्फ रास्ता दिखाएगी, एक सलाहकार की तरह काम करेगी। असली मेहनत तो गांव वालों को खुद करनी थी ताकि वो असल में सशक्त बने। और इस प्रोजेक्ट का नतीजा अरे जबरदस्त। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी खेती के मैदान में देखने को मिली, खासकर गेहूं की पैदावार में। नई तकनीक और बेहतर तरीकों से उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये प्रोजेक्ट आगे चलकर पूरे देश के लिए एक सफल मॉडल बन गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। तीसरे दौर में हम कुछ समाज शास्त्रीय कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। ये टर्म्स ग्रामीण भारत को समझने के लिए और हाँ, एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जजमानी प्रथा की। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि एक गांव का एक पुराना इकोनॉमिक सिस्टम था। इसमें जो सर्विस देने वाली जातियां थीं, जैसे लोहार, कुम्हार, नाई, उन्हें कामीन कहते थे। और जो जमीन के मालिक यानी संरक्षक जातियां थीं, उन्हें जजमान। तो कामीन जजमान के लिए साल भर काम करते थे और बदले में उन्हें कैश नहीं बल्कि फसल का हिस्सा या दूसरी चीजें मिलती थीं। ये रिश्ता अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अगला सवाल प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। ये ग्रामीण समाज में पावर के खेल को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका श्रेय जाता है महान समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास को, जिन्होंने 1959 में ये कॉन्सेप्ट दिया। और देखिए, उन्होंने कहा कि प्रभु जाति का मतलब सिर्फ ऊंची जाति होना नहीं है, बल्कि वो जाति जिसके पास तीन चीजें हों: गांव में सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा आबादी और पॉलिटिकल पावर। जिसके पास ये तीनों हैं, गांव के फैसलों में उसी का दबदबा होता है। भारतीय समाजशास्त्र में गांवों पर की गई स्टडीज का एक खास मुकाम है। इंडियन विलेज एक ऐसी ही क्लासिक किताब है जिसने एक भारतीय गांव की बनावट का बहुत गहरा विश्लेषण किया। इसके लेखक कौन थे? सही जवाब है एस.सी. दुबे। उनकी किताब
इंडियन विलेज एक लैंडमार्क स्टडी है। उन्होंने तेलंगाना के शामीरपेट गांव में जाकर वहां रहकर गांव की एक एक परत को खोला। जाति व्यवस्था, आर्थिक रिश्ते, धार्मिक मान्यताएं, सब कुछ। ये किताब आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समाज की बनावट को समझने के बाद अब बात करते हैं उन कानूनी ढांचों की जो समाज में बराबरी लाने के लिए बनाए गए। हमारा चौथा दौर है संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर। ये एक सीधा लेकिन बेहद बेहद जरूरी सवाल है। भारतीय संविधान ने एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। वो कौन सा अनुच्छेद है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 17। ये नंबर हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है जो छुआछूत को किसी भी रूप में पूरी तरह से खत्म करता है। पर इसका जमीन पर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कोई भी किसी को भी उसकी जाति के आधार पर मंदिर में जाने से या पब्लिक नल का पानी इस्तेमाल करने से या स्कूल में पढ़ने से रोक नहीं सकता। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ऐसा करना अब कानूनन एक सजाए लायक जुर्म है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे तेज दौर में, रैपिड फायर। इसमें अब तक जो भी हमने कवर किया है उसी से जुड़ा एक तेज सवाल होगा। देखते हैं किसकी याददाश्त सबसे तेज है। तैयार? ये रहा आखिरी सवाल, जो भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम जगह के बारे में है। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद प्रण लिया था कि वो साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। तो उन्होंने अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया, जिसे पहले सिंगांव के नाम से जाना जाता था? और सही जवाब है सेवाग्राम, जो महाराष्ट्र के वर्धा में है। गांधी जी ने इस गांव का नाम सेगांव से बदलकर सेवाग्राम यानी सेवा का गांव रख दिया था। और ये जगह कई सालों तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही। तो इन सभी सवालों से हमने देखा कि कैसे ग्रामीण विकास की सोच बदली है। उम्मीद है इस क्विज से आपकी तैयारी को और भी धार मिली होगी। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।